हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9 क्लास का। 9 क्लास में पिछली बार परीक्षण कर देखे 5.4 का कम से कम हम पहला पार्ट ही छोड़े थे और ये उसका दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट चाहे जो भी है, मेरे पहले जितने भी मैथ अगर आपने देखे होंगे तो आज का ये मैथ आपको आसानी से समझ में आ सकता है। और अगर समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो बार बार देखना होगा, तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा। आपको मेरे वीडियो सारे शुरू से देखते आ रहे हों तो आपको समझ में आ सकता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए फिर शुरू करते हैं। नाइन्थ क्लास में जो हम पिछले बार 5.4 का कर रहे थे, हल करने का है ना, उसमें ये 3 नंबर का ये सी नंबर तक किया था। डी नंबर मैंने नहीं किया था और समझा दिया था कि इसको कैसे करना है, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा। सीधे हम 4 से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 2x + y = 8 बराबर 2y - 3x बराबर -5। ये 4 नंबर ये डी की क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो इसको भी आराम से किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ कहा है कि इसको तुलनात्मक पद्धति द्वारा हल करें। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इनको जिन विधि से किया है हमने उसी विधि से हल करना है और लेखा चित्र की सहायता से जांच करना है। लेखा चित्र की सहायता से हमें इसकी जांच भी करनी होगी। तो सबसे पहले तो इसको तुलनात्मक विधि से हल करके देखेंगे। ठीक है, जिसने ये डी नंबर नहीं किया हो या जिसको समझ में ना आया हो, तो ये जो 4 नंबर का जो बना रहा हूँ आप इसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में है यहाँ पर हमने उतार लिया है। ठीक है, ये वाला हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हमें समीकरण 1 से उसको थोड़ा मान निकालना होगा। ठीक है, समीकरण 1 से पाते हैं क्या पाते हैं 2x + y = 8। इसमें से किसी एक का मान निकालना है तो हमें चलो y का निकालते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। y 8 उधर ही रहेगा, 2x ये बराबर है 2x उधर जाएगा तो +2x। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, ये प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 - 2x। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर इसके साथ सटा हुआ नहीं है तो इतना का इतना ही होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 3। ठीक है, सेम टू सेम हमें समीकरण 2 से लिखना होगा। समीकरण 2 से पाते हैं। ठीक है, तो 2y - 3x बराबर -5 ये है। जैसे यहाँ पे सिर्फ y का मान निकाला है वैसे ही यहाँ पर y का मान निकालेंगे। ये शायद y है, ये 2y है ना। y का मान निकालना है तो 2y इधर ही रहेगा। ठीक है, बाकी उधर चला जाएगा, -5 उधर पहले से ही है तो -3x बराबर को उधर जाएगा तो +3x हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से y अलग हो जाएगा, सॉरी 2 अलग हो जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। और इन दोनों में से ये वाला पॉजिटिव में है तो इसको पहले लिख सकते हैं 3x - 5। ठीक है, 3x - 5, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 4। ठीक है, तुलना करने के लिए जो दोनों सेम राशि का जो मान निकाला जाता है उसका ये वाला पार्ट थोड़ा अलग अलग होता है ना। ये वाला और ये वाला अलग है, तो हमें इन दोनों को तुलना करना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ये y और ये y ये तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करेंगे। समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर पाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में है 8 - 2x। ठीक है, और समीकरण 4 में है 3x - 5/2। ओके, क्योंकि ये बट्टा के नीचे है और इसके साथ इधर कुछ है नहीं तो ये तो इनके साथ डायरेक्ट गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 8 से गुना होगा, 2 8 16 माइनस ये इसके साथ गुना होगा, 2 दूना 4x। ठीक है, बाकी ये यहाँ किसी के साथ गुना नहीं हो रहा है तो जैसा है वैसे होगा 3x - 5। ठीक है, ओके, इसमें से -4x और 3x है तो x को एक साइड लिखना है
4x ये पहले से ही है। 3x बराबर के इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में है। अब उधर -5 पहले से ही है, -5 पहले से ही है। अब ये जो 16 बचा हुआ है इसको हम बराबर के उधर लिखने वाले हैं, क्योंकि पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -16, ठीक है। -4x और -3x इनको दोनों सेम साइन होने से जोड़ना पड़ेगा, -7x, ठीक है। -5 और -16 इनको जोड़ेंगे तो -21 यानी कि 21 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो -21 बाई -7 इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 जो है x से अलग हो जाएगा, इसलिए माइनस भी उसके साथ चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 7 या 21, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर हमारा यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। अब आगे हमें ये लिखना होगा x बराबर 3 समीकरण 3 में बैठाने पर, तो हम x का मान 3 समीकरण 3 में बैठाएंगे। समीकरण 3 ये है, ठीक है। y का मान निकालना है, 8 है, माइनस है, 2 है, x का मान 3 है तो इसकी जगह पर गुना दे के 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। y बराबर 8 माइनस 3 और 2 गुना होगा 3 दूना 6, यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी कि लिख सकते हैं हम x बराबर हमारा 3 है और y बराबर हमारा 2 है, ठीक है। तो ये दोनों राशि का मान निकल चुका है, ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 2। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों हमने मान तो निकाल लिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा है कि लेखा चित्र की सहायता से इनकी जांच करनी है ना। यहाँ पे लिखा गया है लेखा चित्र की सहायता से इसे जांचें, यानी कि हमें इसे लेखा चित्र की सहायता से वो बनाना होगा। और लेखा चित्र की सहायता करने के लिए तो हमें इनके कम से कम इसके 3 मूल निकालने होते हैं, है ना, अगर आपको याद है तो सबसे पहले हम इनमें से किसी एक समीकरण या दोनों समीकरण का अलग अलग मान निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमारा जो पहला समीकरण हम करना चाहेंगे वो ये समीकरण 3 में से ठीक होगा, ये थोड़ा सरल बना हुआ है, ठीक है। इसमें से हम इसके 3 मूल निकालेंगे, उसके बाद समीकरण 4 से भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 3 से ट्राई करते हैं। यहाँ समीकरण 3 में लिखा है y बराबर 8 माइनस 2x, ठीक है। तो ये आगे हमने लिखा है, ठीक है, समीकरण 3 से पाते हैं, क्योंकि हमें समीकरण 3 से करना है, ठीक है। ये समीकरण 3 है, तो इसमें से हमें x और y दोनों का मान लगाना है, क्योंकि y इधर है x इधर है, तो हमें x का मान कोई भी सोचना होगा जिससे कि y का मान निकल जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने कितने लगा सकते हैं। अगर हम x का मान 1 लगाएं तो आसानी है ये, ठीक है। x का मान अगर 1 लगाते हैं तो 2 एकम 2 हो जाता है, ठीक है, 2 एकम 2 हो जाता है, तो ये -2 होगा ना, तो -2 8 से घटाएंगे, 8 से घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, सॉरी 6 ही होगा, माइनस नहीं होगा, तो ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1 और 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और लगाते हैं, जैसे कि x का मान अगर हम 0 लगाते हैं तो 2 शून्य शून्य हो जाता है, होने से केवल 8 बचेगा, यानी कि y का मान हो जाएगा 8, ठीक है। एक और मूल चाहिए, इसके लिए अगर हम x का मान लीजिए 2 लगाते हैं, ठीक है, 2 लगाते हैं, 2 दूना 4 हो जाता है, 4 को 8 से घटाएंगे, 8 से घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि y का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले समीकरण से हमने जो पाया है x, y बराबर, ठीक है, सबसे पहले 1/6 ये पाया है, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है 0,8 और तीसरा बिंदु है 2,4, ठीक है, 2,4 ये दूसरा बिंदु है, ठीक है, तीसरा बिंदु है। तो हमें कम से कम 3 बिंदु को चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। अब यही 3 बिंदु हम समीकरण 4 से प्राप्त करेंगे, ठीक है। समीकरण 4 से पाते हैं, तो समीकरण 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, समीकरण 4 को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर x का मान कुछ लगाना है, जैसे कि y का मान निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए x का मान, ताकि ये 2 से डिवाइड भी हो सके, है ना। तो कितना लगाएंगे, अगर हम x का मान 3 लगाते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम x का मान 3 लगाते हैं तो 3 और ये 3 गुना होगा, 3 3 9, 9 से 5 घटाने से कितना होता है 4, वही 4 को अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 दूना 4 होता है ना, यानी कि 2 से भाग होता है, यानी कि y का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम x का मान -3 लगाते हैं, -3, ठीक है, तो 3 3 9 होता है, लेकिन -9 होगा और ये -5 जोड़ेंगे तो -14 हो जाता है।
-14 को 2 से भाग करेंगे तो -7 बचेगा, है ना। 2 से भाग करने पर 14 को तो 7 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम -7 लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लगा कर देखना है। अगर मैं x का मान 5 लगाता हूँ, ठीक है, x का मान अगर मैं 5 लगाता हूँ तो 5 और 3 गुना करेंगे, 5 से 15 होता है। 15 से 5 घटाना पड़ेगा तो 10 होता है। उसी 10 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 5 होता है, यानी कि ये भी 5 ही होगा, ठीक है। x का मान अगर हम 5 लगाते हैं तो y का मान भी 5 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी इसका जो 3 बिंदु मिला है उसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 3,2 है, दूसरा बिंदु है -3,-7 और तीसरा बिंदु है 5,5, ठीक है। तो दोनों समीकरण से हमें 3 बिंदु मिल चुके हैं। अब इसी समीकरण को हमें बनाकर देखना है। एक चीज़ है, हमारा जो पहला आंसर निकला था x बराबर 3 और y बराबर 2, ये हमारा फाइनल आंसर था। तो दोनों समीकरण में वो चीज़ कॉमन होगा, ठीक है। दोनों समीकरण का जो हमने ये निकाला है, ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान दें, इसमें 3 और 2 ये पहले से ही है, इसमें वो आया नहीं है, लेकिन जब हम इसको समीकरण बनाएंगे, लेखा चित्र में बनाएंगे, तो 3,2 ही इसका भी निकलेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो हमने ये ग्राफ पेपर लिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमें 2 कक्ष चुनने चाहिए। ये वाला हमारा x मानते हैं, ठीक है, ये x, ठीक है, और ये वाला हम y मानते हैं, ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो इसका केंद्र बिंदु होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री 0 होगा, ठीक है। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, बस ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें इनकी बिंदु सबसे पहले यहाँ पे वो देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लस प्लस होगा, ये हमारा माइनस प्लस होगा, ये वाला माइनस माइनस होगा और ये वाला प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए बिंदु, सबसे पहला बिंदु जो है हमारा पहले समीकरण का 1,6 है, ठीक है। 1,6, 0,8 और 2,4 यही है। तीनों पॉजिटिव में है, तीनों पॉजिटिव में है, तो यहाँ होगा सबसे पहले 1,6, x का मान 1 है और y का मान 6 पॉजिटिव में है, इसलिए ऊपर जाएगा, और 5 तक यहाँ है, 6 तक यहाँ है, तो ये हमारा बिंदु है, ठीक है। ये हमारा 1,6, इसको गोल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, 1,6, ठीक है। ये हमारा बिंदु मिल गया। दूसरा है 0,8, तो x का मान 0 तो यही होगा, लेकिन y का मान 8 है, वो भी पॉजिटिव में, तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 6 यहाँ तक था, 7, 8 ये वाला होगा, ठीक है, 8, ठीक है। तो 0,8 हो गया। उसके बाद अगला बिंदु है 2,4, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव में ही है। x का मान हमारा 1, 2 सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन y का मान 4 है, 1, 2, 3, 4 ये रहा, इसलिए ये रहा हमारा बिंदु, ठीक है। तो 2,4, ठीक है। तो ये जो 3 बिंदु हमें मिल चुके हैं, हमें इन्हें मिलाना है। ये बिंदु तो ठीक मिलते हैं, कभी कभार लकीर सही ढंग से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हमें सटीक ढंग से मिलाना होगा बिंदुओं के साथ, ताकि मिस्टेक ना हो। ये हमारा बिंदु है और ये हमारा बिंदु है, तो चलो मिलाते हैं। तो ये हमारा पहला लेखा चित्र बना, ठीक है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको मान लीजिए A और ये B, ठीक है, ऐसा दे सकते हैं। उसके बाद अगला दूसरे समीकरण का सबसे पहले है 3,2, ठीक है, 3,2 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो यहीं पर होगा 1, 2, 3, ठीक है। और y का मान 2 है, 1 और 2 ये रहा यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसे हम 3,2 किधर लिखें, यहीं पर लिखते हैं 3,2, ठीक है। अगला समीकरण जो है -3, -7, ये तीनों दोनों माइनस में ही है, तो दोनों माइनस में है तो इधर होगा नीचे, ठीक है। सबसे पहले x का मान माइनस है, 1, 2, 3, ठीक है। y का मान -7 है, नीचे जाएगा, यहाँ से 5, 6, 7 यहाँ तक, ठीक है।
तो ये हो गया -3 -7, ठीक है। ये हमारा बिंदु हो गया। अगला बिंदु जो है 5 5, ये देखिए दोनों पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो यानी कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 5,5, ठीक है। ये 3 बिंदु मिल चुका है। देखिए हमारा पहला बिंदु यहाँ था, दूसरा बिंदु यहाँ पर और तीसरा बिंदु यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। ओके ओके, देखिए ये हमारा मिल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको नाम दे सकते हैं सी और इसको डी, ठीक है, हो गया। तो इसका जो कटान बिंदु है, देखिए ये 3,2 में ही मिला हुआ है और हमारा आंसर भी 3,2 ही था, यानी कि 3 और 2 ही था। यानी कि जब कटान बिंदु हमारा, यहाँ लिख सकते हैं कटान बिंदु 3,2 है। हालांकि इसको लेखा चित्र के कॉपी में लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। कटान बिंदु 3,2 है, अर्थात x का मान 2 है, सॉरी 3 है और y बराबर 2 है, ठीक है। अर्थात समीकरण का उत्तर सही है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसा चाहे आप लिख सकते हैं, समीकरण का उत्तर सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, हमारा ये 4 नंबर तक का तो समाधान कर लिया हमने, ठीक है। अब ये 5 नंबर से कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया है 2 चल राशि युक्त समीकरण का। यहाँ पे 2 चल राशि है, 2 चल राशि युक्त, ये जो 2 अलग अलग समीकरण है, ठीक है। इन समीकरणों का तुलनात्मक पद्धति द्वारा हल करें। तो तुलनात्मक पद्धति द्वारा हल कैसे करना है ये तो मैं बता ही चुका हूँ, है ना। तो इसको मैं सीधे सीधे शॉर्टकट में करूँगा, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इस 1 नंबर के सवाल के दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। उतारने के बाद पता है हमें क्या करना है। पहले समीकरण 1 से x का मान निकालना है, फिर समीकरण 2 से हमें x का मान दोनों में से हमें x का मान निकालना है ना, x चल राशि का। तो सबसे पहले हमें समीकरण 1 से ट्राई करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से पाते हैं, ठीक है, क्या पाते हैं, 3x - 2y बराबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हमें 3x इधर रखना होगा, बराबर 2 उधर पहले से ही है, और -2y उधर चला जाएगा तो +2y हो जाएगा, +2y। और इसमें से x का मान निकालना है तो 2 + 2y, ये जो 3 है अलग हो जाएगा, वो चला जाएगा नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 3, ठीक है। ये हो गया समीकरण 3। इस तरह से देना जरूरी है, मैं भूल गया था, ठीक है। अब इसके आगे हम समीकरण 2 से पाते हैं कि नहीं। समीकरण 2 से पाते हैं, शॉर्टकट में करेंगे। 7x + 3y बराबर 43। तो इसको भी वैसा ही करना है हमें x का मान निकालना है, तो इसको इधर रखेंगे, 43 उधर पहले से ही है, 3y बराबर के उधर चला जाएगा तो -3y हो जाएगा, ठीक है। तो 3y उधर गया, बराबर के उधर लिखा हमने, तो -3y हो गया। अब हम x का मान निकालना है तो x इधर ही रहेगा, 43 - 3y उधर पहले से ही है, लेकिन ये जो 7x है इसमें से 7 अलग होके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में ये x और ये x दोनों तो बराबर है, लेकिन ये और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इन दोनों की हमें तुलना करनी है ना। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर पाते
है, ठीक है। तो समीकरण 3 में 2 + 3y/3 ये है, ठीक है। और बराबर देखिए समीकरण 4 में 43 - 3y/7 है, ठीक है। तो अब हमें इनकी तुलना करनी है, कैसे ये तो पता ही है। थोड़ा सा मिस्टेक है, समीकरण 3 में 2 + 2y है, 2 + 2y, ठीक है। ओके, अब ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए ये बट्टा में है, ये भी बट्टा में है। बट्टा में होने के कारण ये इससे गुना होगा, ये और ये इससे गुना होगा। तो 7 × 14 + 7 × 14 y, ठीक है। उसके बाद ये 3 इससे गुना होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 129 माइनस, ये माइनस है ना, फिर 3 इससे गुना होगा, 3 × 3 = 9 y, सॉरी 9y, 3 × 3 = 9y, ठीक है। उसके बाद हमें y को एक साइड लिखना है, तो ये 14y और ये जो -9y है बराबर के इधर लिखेंगे तो +9y हो जाएगा, ठीक है। और 129 उधर ही रखेंगे और ये जो 14 है बराबर के इधर है, बराबर के हम उधर ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब 14y और 9y ये दोनों प्लस में ही है, प्लस में है तो जोड़ हो जाएंगे, तो कितना होगा 14 × 9 = 23, 23y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइन के हैं। तो 9 से 4 घटाया होता है 5, यहाँ बच गया 12, 12 से 1 घटाया 11, 115, ठीक है। अब क्योंकि हमें y का मान निकालना है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, y का मान निकालना है, बराबर के उधर 115 है, ठीक है, 15 है। ये जो 23 है, 23 बराबर के उधर जाता है, देखिए y से सटा हुआ है, उससे अलग होने से वो बट्टा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं हम, ये 5 से ही कट जाएगा, ठीक है। देखिए 5 × 3 = 15, 15 का 5 हाथ में 1, 5 × 10 और 11, तो ये y मतलब 23 से 5 बार में 115 कट गया, यानी कि y का मान यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। तो y का मान अगर निकल चुका है तो x का मान लगाना आसान है। अब आगे लिख सकते हैं, इसीलिए y = 5 समीकरण 3 में बैठाने पर पाते हैं। समीकरण 3 में है x = 2 + 2y और बटा 3 ये था, ठीक है। तो x तो x ही रहेगा, बराबर 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 2 का 2 ही रहेगा। ये y सटा हुआ है मतलब गुना होगा। y का मान आया है 5, इसलिए y की जगह पर हम लगाएंगे 5 और बट्टा 3, ठीक है। इनको यहीं पे हिसाब करते हैं, 2 है, प्लस है, 5 × 10 है और नीचे 3 है। इनको जोड़ सकते हैं, 10 + 2 10 + 2 यानी कि 12 होता है, बट्टा 3। इसको काटेंगे तो 3 × 4 = 12, ठीक है। यानी कि x का मान यहाँ पे आता है 12, इसलिए हम लिख सकते हैं x का मान 12 है और y का मान 5 है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हमें बाकी सारे समीकरण भी करने हैं। अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं तो ये इसके आगे के मैथ आप खुद भी कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये तो पहले से ही सरल में है, ये वाला सरल में नहीं है, तो इसको सरल बनाना होगा, ठीक है। अगर आप इसको सरल में कर सकते हैं तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, इसके सारे मैथ अभी इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो होने से आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। होने से आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।